हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशियोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने 1200 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन है 2026, 2040, 2025, 2030 और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्वान गहन विवरण से संबंधित है? कार्ल मैनिम, क्लिफोर्ड गीच, अल्फ्रेड शूट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर गहन विवरण की बात हो रही है, यानी कि थिक डिस्क्रिप्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और थिक डिस्क्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था आपके क्लिफोर्ड गीट्स ने। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्सन्स ने कर्ता के किस अभिप्रेरणा पर कार्य नहीं किया है? 3 प्रकार की अभिप्रेरणा उन्होंने बताई थी, इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है संख्यात्मक, मूल्यांकनात्मक, तीव्र संवेदनाओं का विमोचन और लास्ट है संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो हो जाएगा संख्यात्मक। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहद परंपरा का प्रयोग किया है? लघु और बृहद परंपरा का प्रयोग भारतीय समाज को समझने के लिए किसने किया है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, मिल्टन सेंगर, मेलिनोवस्की, रॉबर्ट ब्राउन और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मिल्टन सेंगर। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकारात्मक आवश्यकता है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है मर्टन, टोलकट पार्सन्स, एम ट्यूमिन, किंग्सले डेविस और राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलर के अनुसार धर्म का सबसे पुराना स्वरूप कौन सा था? सत्तावाद, जीवित सत्तावाद, अपेशरवाद, प्रकृतिवाद। तो टाइलर ने आत्मवाद या फिर जीवित सत्तावाद की बात की है, तो यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर करने से होती है? यानी कि अगर हमें समूह एकता की हम बात कर रहे हैं तो संघर्ष होंगे और उनके द्वारा गलतफहमी दूर हो जाएगी, तो उससे सामूहिक एकता बढ़ेगी। संघर्ष जो होते हैं ये एकता बढ़ाने में सहायक हैं, ऐसा किसका मानना था? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, समनर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज सिमेल। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगस्त कॉम्टे ने 3 अवस्थाओं के सिद्धांत के माध्यम से परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? चक्रीय, बहुरेखीय, आवर्तीय और समरेखीय। तो आगस्त कॉम्टे ने 3 अवस्थाओं के सिद्धांत के माध्यम से परिवर्तन का जो कौन सा सिद्धांत बताया है? तो इन्होंने बताया है समरेखी, यानी कि एक समानांतर रेखा में इन्होंने एक दिशा में, सीधी दिशा में बढ़ती हैं। जो 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी कौन कौन सी हैं? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो सीधी रेखा में इन्होंने बताया था, तो समरेखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है यूजिक लिटवेक, आई.पी. देसाई, टोलकट पार्सन्स, कोलिन बेल और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोलकट पार्सन्स। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है? पुरस्कार, प्रतिष्ठा, शक्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसके असमान वितरण को हम कहेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण हो रहा है? तो ये सभी चीज़ें यानी पुरस्कार, प्रतिष्ठा, शक्ति, इन सभी के असमान वितरण को, समाज में कुछ लोगों को ज़्यादा मिली हुई हैं, कुछ लोगों को कम मिलता है, तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि उच्च परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह, अधिमान्य विवाह, अंतर विवाह और लास्ट है प्रतिलोम विवाह। तो जो कन्या है वो उच्च समूह की है और जो उसका जिससे विवाह हो रहा है वो निम्न समूह का है, तो यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वो आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अगर कन्या निम्न समूह की होती और जो वर है वो उच्च समूह का होता तो हो जाता फिर अनुलोम। यहाँ पर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनसॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारस्परिक हैं। ये एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है। ये एक मधुर सामाजिक संरचना वाला समाज है। और डी, उपरोक्त सभी। तो जेमिनसॉफ्ट जो शब्द है इसके लिए कौन सा इनमें से सही हो जाएगा? तो जेमिनसॉफ्ट टॉनीज ने दिया था और उनके अनुसार एक ऐसा समाज जहाँ पर जो संबंध होते हैं वो वैयक्तिक और पारस्परिक होते हैं, उसको हम जेमिनसॉफ्ट की श्रेणी में रखेंगे। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है या कहा कि समाज ही एक तरीके से देवता है? दुर्खीम, रिवर्स, बोआज, टाइलर। तो ये मानना था आपके दुर्खीम का। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है अधोसंरचना तथा अधिसंरचना में, सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान, अंतर समूह एवं बाह्य समूह, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को यानी समाज शास्त्र को दो भागों में डिवाइड करा था। एक इन्होंने रखा था सामाजिक स्थैतिकी विज्ञान और दूसरा रखा था सामाजिक गतिकी। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, राधाकमल मुखर्जी, पी.एन. प्रभु और लास्ट है के.एम. कपाड़िया। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक का पूछ रहा है, बहुत ही फेमस सी पुस्तक है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी.एन. प्रभु। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध वो क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है गैरफिलो, लैंडिस एंड लैंडिस, इलियट और मेरिल। ए और बी दोनों। तो एक ऐसी क्रिया जिसके लिए राज्य ने उसको बताया कि सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक है और उसको दंडित करने की शक्ति भी राज्य में होती है। ये परिभाषा अपराध की किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है लैंडिस और लैंडिस ने। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में कौन सा तत्व निहित है? अंतरात्मपरकता, जीवन जगत, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ और या फिर इनमें से सभी। तो प्रघटना विज्ञान यानी फेनोमेनोलॉजी की बात हो रही है और फेनोमेनोलॉजी में सूर्य ने इंटर सब्जेक्टिविटी, लाइफ वर्ल्ड, प्राकृतिक मनोवृत्ति, इन सभी की बात करी है। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, जॉर्ज सी होमन्स, समनर, C.H. खुले। द ह्यूमन ग्रुप, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज सी होमन्स। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, आत्मसातकरण और लास्ट है आपका संघर्ष। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो पहले देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता और संघर्ष ये तीनों असहयोगी हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मसातकरण ये सहयोगी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में केवल संघर्ष है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि समाज में संघर्ष भी होता है और सहयोग भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता? भूमिका में संघर्ष, एकात्मकता का ह्रास, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन, प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण। तो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है। ये वाला थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। देखिए, भूमिका में अगर संघर्ष हो रहा है तो मतलब समाज विघटित हो रहा है। एकता कम हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है, तो भी सामाजिक विघटन हो रहा है। प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को जा रहे, जैसे परिवार के कुछ कार्य दूसरी संस्थाएं करने लगे, तो ये भी एक तरीके से सामाजिक विघटन है। लेकिन अगर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति कम हो रही है, मतलब समूहवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर सी जो है ये सामाजिक विघटन का लक्षण नहीं है, क्योंकि जब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति कम हो रही है तो मतलब सामूहिक एकता बढ़ेगी। यहाँ पर सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता? योग्यता, उपलब्धि, गुण और जाति। तो अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं है, गतिशीलता का ही आधार नहीं है
जाति, क्योंकि जाति में गतिशीलता मोस्टली नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीएस घुरिये के अनुसार जाति की विशेषता कौन सी नहीं है? व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, और लास्ट है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तो जीएस घुरिये ने जाति की विशेषताएं जो 6 बताई थी उसमें से एक कौन सा नहीं है? तो इन्होंने बताया था कि व्यवसाय का जो चुनाव होता है वो प्रतिबंधित होता है, संस्तरण होता है और वैवाहिक प्रतिबंध होते हैं, और साथ में क्या है, भोजन तथा सहवास पर प्रतिबंध होते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, यानी अगर सिर्फ इतना दिया होता व्यवसाय का प्रतिबंधित चुनाव तब तो ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर अभाव दिया गया है तो ये विशेषता इन्होंने नहीं बताई है। यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, शोधात्मक और लास्ट है प्रतिशोधात्मक। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा प्रतिशोधात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बदला लेने की बात आ रही है ना कि प्रतिशोध लेंगे हम जैसे को तैसा। तो यहाँ पर डी जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाति का आधार क्या है? धर्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान या फिर जन्म? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जन्म जाति का आधार होता है, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। अगर जो सोशल स्टेटस है उसका निर्धारण जन्म से या फिर पैतृक तरीके से हो रहा है तो इस व्यवस्था को या इस स्तरीकरण को हम क्या कहेंगे? वर्ग स्तरीकरण, खुला स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको हम कहेंगे बंद स्तरीकरण, जैसे कि जाति में होता है। यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गलत कथन बताइए, इनमें से कौन सा गलत है? हरित क्रांति में कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग होगा? हरित क्रांति की वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, सही बात है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन ये ऊपर के तीनों सही है, लेकिन लास्ट का जो ऑप्शन है आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 22 मार्च, 26 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो विश्व जल दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। अब यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे ये कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? प्लास्टिक विनाश, जैविकीय विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन बचाओ। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो सब्जेक्ट था वो था बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी व्यक्तिगत विशेषता पर आधारित है? पारस्परिक, व्यक्तिगत, चमत्कारिक, तार्किक। तो सत्ता के 4 प्रकार किसने बताए थे? मैक्स वेबर ने बताए थे। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति में कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से उसको सत्ता प्राप्त हो जाए, तो ऐसी सत्ता को उन्होंने रखा था चमत्कारिक सत्ता की श्रेणी में। ये व्यक्तिगत सत्ता उन्होंने नहीं बताई है, 3 प्रकार बताए थे सत्ता के, सॉरी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने बताया था यहाँ पर पारंपरिक होना चाहिए, पारंपरिक, और एक वैधानिक और तार्किक सत्ता, और एक बताया था उन्होंने चमत्कारिक सत्ता। तो यहाँ पर जो चमत्कारिक सत्ता है वो अनोखी व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, किस समुदाय की जनसंख्या की बहुल मात्रा स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रही है? ऑप्शन है हिंदू, कनाडियन, यहूदी और लास्ट है चाइनीज यानी चीनी। तो अपने देश की बजाय दूसरे देश में ज़्यादा रह रहे हैं प्रवासियों के तौर पर, तो ये हैं आपके यहूदी। ऐसे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के रह रहे हैं तो वो अपने इंडिया के हैं, लेकिन इंडिया के अपने भी कंट्री में हैं, लेकिन जो यहूदी हैं ये अपने कंट्री के बजाय दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा रह रहे हैं, तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? भू क्षेत्र, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी और लास्ट है सरकार। तो राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है, तो सिविल सोसाइटी राज्य की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है? सूचना प्रौद्योगिकी का एक सम्मिलित रूप जिसमें संचार शामिल हो उसको हम क्या कहेंगे? कार्यालय संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, जन संचार प्रौद्योगिकी या फिर अंतर व्यक्तिगत संचार प्रौद्योगिकी। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के लेखक कौन है? पॉल ट्रेविनो, सेंट अगस्टाइन, मिशेल फुको और लास्ट है डेरिडा। तो द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी ये काफ़ी फेमस पुस्तक है मिशेल फुको की। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई नवविवाहित दंपत्ति पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है? मातृस्थानिक, पतिस्थानिक, पितृस्थानिक और लास्ट है नवस्थानिक। तो अगर कोई नवविवाहित दंपत्ति है और पुरुष के पिता के घर में रह रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे पतिस्थानिक। यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि पतिस्थानिक और पितृस्थानिक ये लगभग दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप पति के घर पे जाके रह रहे हो या फिर उसके पिता के घर पे जाके रह रहे हो या वो अपने पिता के घर पे रह रहा है, तो ये दोनों ही एक होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से बन गया है। तो ये दोनों लगभग सेम ही होती है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई, जबकि पश्चिमी जगत में ये नहीं है? तो जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी आई इसकी वजह से जो मिसिंग वुमेन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने। तो जो ये मिसिंग वुमेन का जो ये स्थिति आई है, जबकि पश्चिमी जगत में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर क्यों आई है? भारत में ही आखिर क्यों है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए। पुत्री का उच्च मूल्य, पुत्र के प्रति अभिरुचि, पुत्रों के प्रति विरुचि, विवाह के प्रति विरुचि। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्र के प्रति अभिरुचि, क्योंकि अपने यहाँ सब लोग ऐसा मान्यता है कि अगर बेटा होगा तो वो ही आपको अंतिम जो संस्कार वगैरह के द्वारा आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, ऐसा जो भी है, या पितृ ऋण से आप उऋण होंगे। तो पुत्र के प्रति यहाँ पर अभिरुचि ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको किसे चालू करना चाहिए? स्क्रिप्ट, फायरवॉल, रियल सीडी या फिर मीडिया प्लेयर? तो कंप्यूटर हैकर से अगर अपने आप को बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए? फायरवॉल्स को चालू करना चाहिए। तो यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? आरक्षण, पदानुक्रम, विशेषीकरण और लास्ट है पद्मावधि। तो वेबर की नौकरशाही में इन्होंने कौन सा नहीं बताया? तो इन्होंने आरक्षण की बात नहीं करी है। वेबर ने जो नौकरशाही के गुण बताए थे उसमें आरक्षण की बात नहीं करी थी। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट चेम्बर, जेन क्रीपर्स ब्लैक, दादा भाई नौरोजी और लास्ट ऑप्शन है रॉबर्ट पटनम। एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट चेम्बर, यानी कि ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रिया क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी की माप क्या है? $1.9, $4.5, $8.6 या फिर $3.5? तो अगर हम दिन प्रति व्यक्ति क्रिया क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की माप करें तो इसकी माप क्या है? तो ये है आपकी $1.9। यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र माना है? जेम्स फ्रेजर, मेलिनोवस्की, ई.बी. टायलर एंड एमाइल दुर्खीम। तो जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र माना है आपके बी मेलिनोवस्की ने। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? भारत, इंग्लैंड, चाइना और फ्रांस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका
चाइना, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्मान बचाने के लिए हत्या यानी ऑनर के लिए निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? यहाँ पर हो जाएगा विधि, ये विदाई लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए विधि और विवाह, और उसके बाद जाति और विवाह, थर्ड है परिवार और जाति, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है महिला और जाति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप राइट आंसर हो जाएगा परिवार और जाति, यहाँ पर विधि होना चाहिए, तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्खिम की आत्महत्या के सिद्धांत के अनुसार समाज में निम्न विनिमय किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा? भाग्यवाद संबंधी, अहंकारी, एनोमिक या फिर परार्थवादी? तो अगर समाज में निम्न विनिमय है तो कौन सी आत्महत्या होगी? तो यहाँ पर होगी एनोमिक। निम्न विनिमय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कि नियम विहीनता, एक तरीके से यहाँ पर ये गलत टाइपिंग है, यहाँ पे होना चाहिए आपका नियम विहीनता। नियम विहीनता, समाज में अगर नियम विहीनता है तो क्या होगा? एनोमिक सुसाइड होंगे। अगला क्वेश्चन, भू संपत्ति प्रणाली प्रायः किससे अधिक संबंधित है? सामंतवाद, समाजवाद, प्राचीन समाज, पूंजीवादी समाज? तो भू संपत्ति प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामंतवाद से, यानी कि ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान क्या कहलाता है? माध्य, मध्य बिंदु, माध्यिका या फिर बहुलक? तो इसको हम कहते हैं माध्य, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ एनजीओ की स्थापना किसने की थी? रुक्मणी बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी, राजेंद्र सिंह, और या फिर लास्ट में नरेंद्र मोदी जी। ये थोड़ा सा फनी हो गया। तो तरुण भारत संघ की स्थापना की थी राजेंद्र सिंह ने, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अभी ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग है, किसी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक मोनोग्राफ का लेखक कौन है? एल्फ युवक, डोनाल्ड ह्यूज, रामचंद्र गुहा, फ्रांसिस जेमसन? तो एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसकी जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं डोनाल्ड ह्यूज, बी यहाँ पर राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आफ्टर किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है? जेनेट कार्स्टेन, डेविड स्ट्रॉस, एसएफ नॉडेल, कैथलीन गफ? तो आफ्टर किनशिप पुस्तक है जेनेट कार्स्टेन की, ये यहाँ पर राइट है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मेलेनोवस्की, लेवी स्ट्रॉस, बॉब सिम्पसन, सिमरमैन? तो ये पुस्तक है लेवी स्ट्रॉस की। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।